हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था, सुंदरलाल के जीवन के विषय में सारी कहानी को पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भी इसे वीडियो के रूप में बनाया है ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें और अब लिख भी सकें। ठीक है, ये आपकी सुंदरलाल की जीवनी का पूरा हो गया। उसके बाद ये है आपके पूरे पाठ का शब्दार्थ। इस शब्दार्थ में शब्दार्थ को मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। कक्षा, कक्षा का मतलब आप जानते हैं क्लास। इसे मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ताकि इस पाठ को पढ़ने में और इसे समझने में काफ़ी आसानी हो। मैंने 17 वीडियो बनाया है और शब्दार्थ भी इसमें बहुत सारे हैं ताकि इस पूरे पाठ को आप अच्छे से समझ सकें। जैसे शौक, शौक मतलब रुचि, इंटरेस्ट। ठीक है, बीज, बीज मतलब सीड, जो किसी भी पौधे का, फूल का या फल का जो बीजा होता है ना, उसे हम बीज कहते हैं। रोज़ मैंने प्रतिदिन, डेली लाइफ जो होता है उसे कहते हैं नियमित, मतलब रेगुलर। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से इसे लिख लें और समझ लें तो आपको पूरे पाठ को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, ये सारा शब्दार्थी है आपका। इसे आप सावधानी से पढ़ें ताकि आप पूरे पाठ को अच्छे से समझ सकें। अनाज, अनाज मतलब ग्रेन। ठीक है, धन, रुपया, पैसा। वाणी मतलब बोली। प्रभाव, इसका मतलब है इफेक्ट। योग्यता, इट मीन्स एबिलिटी। आयोजन माने ऑर्गेनाइज। सचेत मतलब सावधान। तरु मतलब वृक्ष। संस्थान मतलब इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ढंग मतलब तरीका। आंदोलन माने मूवमेंट। ये पूरा आपका शब्दार्थ हो गया। इसके बाद हम पाठ से प्रश्नोत्तर को देखते हैं। ठीक है, सुंदरलाल जब बीए की परीक्षा देने नैनीताल जा रहा था तो उसने देखा कि बहुत से मजदूर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर रहे थे। उसने उन मजदूरों को पेड़ की उपयोगिता बताते हुए पेड़ों की कटाई बंद करने को कहा, परंतु कंपनी के मजदूरों ने जंगल को काटने का ठेका ले रखा था। उन्हें न रोक पाना ही सुंदरलाल की आत्मग्लानि का कारण था। इसमें मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, प्रश्न आप तक से देख के लिख सकते हैं कि सुंदरलाल की आत्मग्लानि का क्या कारण था, तो उसका ये उत्तर है। ठीक है, दूसरा उत्तर है सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए गांव-गांव जाकर सभाओं का आयोजन किया, लोगों को पेड़ों से होने वाले लाभों के बारे में बताया, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए सरकार को पत्र लिखा, तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया तथा चिपको आंदोलन की शुरुआत भी की। ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर है जब भी कंपनी के मजदूर वृक्ष काटने लगते तो पेड़ों की रक्षा करने के लिए लोग पेड़ों से लिपट जाते थे। यह आपने पुस्तक के पाठ में पढ़ा है कि सभी ये चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ तो कैसे सब सपोर्ट करते थे। तो क्या था, जब भी पेड़ काटने के लिए आते थे तो सभी लोग क्या करते थे, पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। चौथे प्रश्न का उत्तर है माता पिता नैनीताल। पांचवा जो है प्रश्नों के सही उत्तर पे सही का निशान और गलत पे गलत का निशान लगाना या हाँ ना बोलना। ठीक है, जैसे पहले प्रश्न संख्या 5 में क का होगा हाँ, ख का होगा नहीं, ग का होगा हाँ, घ का होगा नहीं, अंग का होगा हाँ। इसके बाद हम आते हैं बातचीत के लिए। बातचीत का जो है इसमें भी आपका 4 प्रश्न है।
जिसमें चारों के उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया है। पहले का उत्तर है, मुझे सुंदरलाल में प्रकृति प्रेमी होने का भाव नजर आता है, क्योंकि वह बचपन से पेड़ पौधों से बहुत प्रेम करता था। वह संवेदनशील भी था, तभी तो पेड़ पर चलने वाले कुल्हाड़ियों का प्रहार उसे अपने शरीर पर प्रहार की भांति लगते थे। उनमें नेतृत्व करने की भी अद्भुत क्षमता थी, तभी तो उनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन का आगाज हुआ। वे एक कुशल पर्यावरणविद भी थे, तभी तो पेड़ के न रहने पर उन्हें असंतुलन का बोध होने था। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, सुंदरलाल ने पेड़ और पर्यावरण का जीवनधारियों के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है, इस बात का ज्ञान हो गया था। वे समझने लगे थे कि पेड़ों की कटाई से गर्मी बढ़ने लगेगी, वर्षा का अभाव होगा, मृदा का संरक्षण नहीं हो पाएगा, सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी और प्रकृति में असंतुलन आ जाएगा। तीसरा प्रश्न का उत्तर है, हाँ, कविता लिखने के लिए भरपूर प्रतिभा होनी चाहिए, तभी आप उत्तम कोटि की कविता लिख सकते हैं। इसके लिए आपको तुक बनाना आना चाहिए, साथ ही साथ शब्द समूह में दक्षता भी होनी चाहिए और परिस्थितियों की सही परख होने का गुण भी होने चाहिए। इसके बाद है चौथे प्रश्न का उत्तर, इसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना का भी यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए प्रश्न आप पुस्तक से देख के लिख सकते हैं। यदि मुझे कोई पेड़ काटता नजर आ जाए तो मैं उसे पेड़ों की उपयोगिता के बारे में बताऊंगा और पेड़ काटने का कानूनन अपराध है, ये बताते हुए उसे पेड़ काटने से रोकूंगा। ठीक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, अगर धरती के सारे पेड़ कट जाएं तो इस दुनिया में जीवन की कल्पना करना असंभव हो जाएगा। इसके बाद है भाषा की बात, इसके भी उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। प्रश्न 1 का उत्तर है, हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें जानने लायक हैं। ठीक है। मित्र मंडली से शब्द से आपको वाक्य बनाना है। मेरी मित्र मंडली से सभी मित्र समझदार हैं। हरे भरे, सारंडा जंगल के हरे भरे वृक्षों से भरा पड़ा है। कहते कहते, दादी कहानी कहते कहते सो गई। उसके बाद है शब्द, यहाँ शब्द दिए हुए हैं और ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये आपको बताना है। इसे भी मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख के आप लिख सकते हैं। इसके बाद है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य का अर्थ है लाइफ स्किल। ठीक है, लाइफ स्किल आप किए हैं, इसे आप मतलब अपने जीवन में किस तरह आप उपयोग करेंगे इसके बारे में बताना है। ठीक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, पेड़ पौधों को काटना उचित नहीं है, क्योंकि उनमें भी जीवन होता है, उन्हें भी दुख तकलीफ होती है, पीड़ा का एहसास होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये पेड़ हमें आजीवन अमूल्य चीज़ें देते रहते हैं और बदले में हमसे कभी कुछ नहीं मांगते। ठीक है। पेड़ का हम कैसे उपयोग करेंगे और पेड़ हमारे लिए कैसे बहुत ही कीमती हैं, इस बारे में ये लिखा गया है। ठीक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, हमें भी पेड़ों की तरह परोपकारी बनना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इस दुनिया में सदा के लिए अमर बनाना है तो अपने जीवन को सफल बनाना है, तो हमें किसी न किसी की यादों में जिंदा रहना होगा, और यह उसी समय संभव है जब हम दूसरों का उपकार करें। ठीक है। धन्यवाद बच्चों, आप यह लिख लीजिए और वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।